सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी, सानिया 9 मई जिसे मैं, आप और पाकिस्तान की पूरी कौम ब्लैक डे के तौर के ऊपर मनाती है। ये पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था जब इंतशारियों ने, बलवाइयों ने, फसादियों ने पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर बड़े पैमाने पर हमले किए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादातर हमले जो है वो किए गए। अच्छी बात अब यह है कि सानिया 9 मई के जो मुजरिमान हैं उनको सजाएं देने का सिलसिला अगरचे शुरू हो चुका है। पहले मरले में 25 मुल्जमान को सजाएं सुना दी गई हैं और ये सजाएं भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 दिसंबर के हुक्म की रोशनी में सुनाई गई हैं। मरलावार सजाओं का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तकरीबन 105 मुजरिमान ऐसे हैं जिनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है और अब सजाएं सुनाने का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन इन सारी बातों को अगर सामने रखे तो जब तक सानिया 9 मई के मास्टर माइंड को सजा नहीं होगी, यानी कि सानिया 9 मई ऐसे तो नहीं हो गया कि एकदम अवाम इंतशाल में आ गई, इश्तियाल में आ गई और उन्होंने जो है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान की अगर सियासी तारीख पर नजर दौड़ाएं तो बड़े बड़े वाकयात यहां पे हुए हैं। यहां पे सियासी जो पॉपुलर लीडर थे वो पाबंदे सलासल भी हुए, उनको फांसी की सजाएं भी हुई, लेकिन उनके वर्कर्स को, उनके कारकुनों को कभी ये हिम्मत जुरत नहीं हुई कि उन्होंने जो है वो फौजी इंस्टॉलेशन पर हमले किए हों। मुझे आज भी याद पड़ता है बीबी शहीद बेनजीर भुट्टो का खुद ये कहना है कि मेरे वर्कर्स ने मुझे मुतअद्दिद मर्तबा कहा कि हम जो है वो फौजी इंस्टॉलेशन पर हमले करते हैं, बीबी सिर्फ आप इजाजत दे दें। अब वो वजह क्या थी कि वर्कर समझते थे कि भुट्टो शहीद जो है वो फांसी पे लगे, जिया रजीम में, जिया एक फौजी डिक्टेटर था, लेकिन इसके बावजूद बीबी ने हरगिज इसकी इजाजत नहीं दी और बीबी ने कहा कि नहीं, ये फौज हमारी फौज है, मैं ऐसा हरगिज आपको इजाजत नहीं दूंगी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो खुद तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़ियादत है बाशमूल बानी चेयरमैन इमरान खान, उन्होंने मुकम्मल एक प्लान और एक जामे मंसूबा बंदी की थी कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, अगर मुझे पाबंदे सलासल किया गया तो फिर आपने किस तरीके से, किस किस जगहों पे, कहां कहां पे आपने अटैक्स करने हैं। इवन के खुद तहरीके इंसाफ की क्या जो रहनुमा है उन्होंने इस चीज को ऑन द रिकॉर्ड तस्लीम किया कि हमें जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर ही ये फैसले किए गए थे कि फौजी इंस्टॉलेशन पर किस तरीके से अटैक्स करने हैं। और वैसे भी अगर तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन की जो है वो सियासत पर नजर दौड़ाएं तो वो वहद पाकिस्तान की तारीख का सियासतदान है जिसने आर्मी चीफ की भी जो अपॉइंटमेंट है उसको मुतनाज़िया बनाने की हत्तुल मकदूर कोशिश की, तो उससे कुछ भी बाईद है। और फिर सानिया 9 मई के मुल्जमान को जिस तरीके से सजाएं हुई और फिर उनके जो अब मीडिया के ऊपर इतराफी बयानात सामने आ रहे हैं तो उससे वाज़े तौर के ऊपर यही ज़ाहिर हो रहा है कि किस तरीके से वर्कर्स को इश्तियाल दिलाकर जो है वो जनाह हाउस लाहौर, कोर कमांडर हाउस जिसे हम कहते हैं, या GHQ रावलपिंडी हो या कला बाला हसार खैबर पख्तूनख्वा हो, वहां पे किस तरीके से इनको हमले करने के लिए उकसाया गया, बाकायदा इनकी तरबियत की गई। ये आज भी हम देखते हैं कि बाकायदा ये ट्रेंड चलाते हैं और पूरी एक तरबियत करते हैं। ये देखें, अगर PTI के उस पर देखें, खुद बानी चेयरमैन जो है वो ऑन द रिकॉर्ड, ऑन कैमरा उसके ये चीजें हैं कि वो अपने वर्कर्स को जो है वो पेट्रोल बम बनाने का तरीका भी बतला रही है कि ऐसे बनता है, ऐसा कुछ होता है। तो मेन चीज ये है कि आप सजाएं दें, ये 105 लोगों को दें, जितने भी इसमें मुजरिमान आपके पास है वो जरूर उनको सजाएं दें, लेकिन
इंसाफ उस वक्त तक नहीं हो पाएगा, नजीर उस वक्त तक नहीं बन सकेगी जब तक इसके मास्टर माइंड्स को शिकंजे में ना कसा जाए। अब मास्टर माइंड्स अगर हम देखें तो ये बगैर हमें जो है वो इनसाइड जॉब भी कहीं ना कहीं मालूम होती है, यानी कि बाहर से बलवाई और अंदर से भी कुछ लोग शामिल थे। और जो रिकॉर्ड है वो ये कहते हैं कि जो लोग अंदर से शामिल थे उनको भी सजाएं जो है वो सुनाई गई हैं। लेकिन एक चीज सबसे अहम है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि जनरल फैज का जो है वो फील्ड मार्शल जो कोर्ट मार्शल है वो चल रहा है, और इस हवाले से जो इदारे की जानिब से एक वाज़ेह स्टेटमेंट सामने आई थी उसमें यह कहा गया था कि पुरतशद्दुद वाकयात में जनरल फैज के मुलव्विस होने की भी तफ्तीश की जा रही है। यानी कि अब ये तो जनरल फैज को या फौज में चूंकि वो रहे हैं उसको पता था कहां पे क्या चीज है, नक्शे क्या है, किस तरीके से क्या कुछ है। तो जनरल फैज ने भी जो है इन बलवाइयों को, इन इंतशारियों को, इन फसादियों को जो है वो हेल्प आउट किया, तब जाकर इन्होंने जो है वो ये सारे अटैक्स किए। अफसोस पड़ता है कि हमारे दुश्मन मुल्क जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है, हमारा जो अजली दुश्मन है खसूसन भारत की अगर मैं बात करूं, उसकी हमेशा से ये ख्वाहिश रही। हम तकरीबन ऑलमोस्ट 3 जंगें डायरेक्ट टू डायरेक्ट उसके साथ कन्फर्ट कर चुके हैं, लेकिन उन जंगों के बावजूद आज तक उसको ये जुर्रत नहीं हुई कि वो अपनी इस ख्वाहिश पर पूरा उतर सके कि हमारे फौज के हेडक्वार्टर पे वो किसी तरीके का कोई हमला कर सके। उसकी ये उस अजली दुश्मन की हमेशा से ये दरीना ख्वाहिश जरूर थी। लेकिन यहां पे अफसोस से कहना पड़ेगा कि उसकी इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाया तहरीके इंसाफ के वर्कर्स ने, तहरीके इंसाफ के बलवाइयों ने, इंतशारियों ने। और मैं उस दिन खसूसी तौर पे भारतीय मीडिया को देख रहा था जिस तरीके से उसने इस पूरे इवेंट को कवर किया कि इंडिया टुडे पे जो मेन हेडलाइन थी इंडिया टुडे की वो ये था कि GHQ जनरल हेडक्वार्टर अंडर सीज। ये पूरी वर्ल्ड वाइड ये साफ ज़रा खबर वायरल की गई, चलाई, और पूरी दुनिया देख रही थी कि पाकिस्तान के जो फौज है उसका जो मरकजी कंट्रोल एंड कमांड का ऑफिस है जिसे हम और आप GHQ के नाम से जानते हैं, वो किस तरीके से अंडर सीज आ गया था। तो ये अंडर सीज बलवाइयों ने किया हुआ था ना, और किसके कहने के ऊपर किया था? वो मास्टरमाइंड्स थे। अब वो मास्टरमाइंड्स कौन से थे? उस हवाले से भी जो इतराफी बयान आए हैं उनको सामने रखे, और फिर खुद PTI के मरकजी जो क्यादत है उसके भी अगर बयान को सामने रखे तो वाज़ेह तौर के ऊपर यह मालूम होता है कि PTI ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी ये सब कुछ जो है वो डिस्कस किया था, और पूरा इनका एक बाकायदा मनसूबा बंदी जामे हिकमत अमली थी कि अगर तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया तो किस तरीके से आपने जोरदार जो है वो रिएक्शन देना है। फिर इससे भी बढ़ के मैं आपको बताऊं कि सानिया 9 मई जब हुआ उससे एक दिन पहले जो है वो बानी चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का वो बंदियालवी बेंच, जिसको हम और आप मोस्टली हम ख्याल बेंच या इमरान खान का सहूलतकार बेंच भी कहते हैं, ये तारीख कहती है, ये मैं तो नहीं, ये खुद तारीख में लिखा हुआ है। तो उसने जिस तरीके से सहूलतकारी करके बानी चेयरमैन को आजाद कराया वो भी आपके सामने है। और जब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में खान साहब को कहा गया कि आप इसकी मुजम्मत करें। मैं उस प्रोसीडिंग में मौजूद था और मुझे याद पड़ता है कि बानी चेयरमैन ने एक लफ्ज भी मुजम्मत का, जजेस जो है वो मुजम्मत कर रहे हैं कि बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन खान साहब ने मतलब है उसकी मुजम्मत तक नहीं की। और फिर अफसोस है कि उस वक्त के हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उस मास्टर माइंड को कहा गुड टू सी यू, और फिर उसका खमियाजा नतीजा हम क्या देखते हैं कि जब वो रिहा होके बनी गाला पहुंचे तो बड़े पैमाने पर उसका इस्तकबाल किया गया, और ऐसा इस्तकबाल हुआ कि जैसे वो कला फतह करके आए हो। बहरहाल उन्होंने कोशिश तो की कला बालासार को फतह करने की, और वहां पर फौज मुखालिफ जिस तरीके से नारेबाजी हुई उसके बाद से
मिलिट्री क़यादत हमारी जो है वो ये सोचने पे मजबूर हुई कि हमारी असास, हमारी बका पे हमला हुआ है, रियासत की रेड लाइन क्रॉस कर दी गई है। अब अगर इनसे सख्ती से ना निपटा गया तो फिर ये तो एक नजीर बन जाएगी। कल कला किसी को भी कोई मसला होगा वो तो आके हमारी इंस्टॉलेशन पे, हमारे शोहदा की यादगारों पे, हमारे कौमी हीरोज पे जो है वो इस तरीके से दंदनाता फिरेगा और वो आके हमले करेंगे। तो फिर ये फैसला किया गया कि इसको जो है वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए सेटल किया जाए और एक ऐसी नजीर कायम की जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब अगर ये इनका ये फितना, इंतशार, फसाद कामयाब हो जाता तो इनकलाब कहलाता, अगर अब चूंकि नाकाम हो गया है तो नाकामी जो है वो बगावत होती है। और मिलिट्री स्ट्रेटजी में अगर हम देखें, दुनिया की किसी भी मिलिट्री स्ट्रेटजी को आप उठा के देख लो, किसी भी रियासत की हिकमत अमली को देख लो, तो ये जो बगावत है ये नाकाबिले माफी जुर्म हुआ करता है। तो बहरहाल देखते हैं कि अब मास्टर माइंड्स के गिर्द कैसे शिकंजा टाइट होता है और वो कब जो है वो इस शिकंजे में आते हैं और कब ये इंसाफ जो है उनके साथ होता है। और यूं भी जो है वो सजाएं दे के एक चीज तो तय कर दी गई कि पाकिस्तान में इंतशार, फितने और फसाद की सियासत जो है उसकी हरगिज गुंजाइश नहीं है, बल्कि उसको जो है वो दफन कर दिया गया है। तो बहरहाल आप देखते हैं कि मास्टर माइंड्स कब जो है वो शिकंजे में आते हैं, तो ये अभी वक्त ही बताएगा, लेकिन बहुत जल्द होपफुली जरूर उनका भी एहतसाब होगा, बच कोई नहीं पाएगा। जी।